जय जोहार। मैं महेंद्र पवार, वनांचल दर्पण देख रहे हैं आप। अभी हम कवर्धा जिले के जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 में हैं, जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 से वनांचल क्षेत्र में आता है। और यहाँ लगभग 100% गांव जंगल पहाड़ों में बसा हुआ है, जहाँ शुद्ध आबो हवा मिलता है। अभी राजनीति का आबो हवा क्या है, हम जानने का प्रयास करते हैं। आज हम आए हैं झलमला और हमारे साथ है प्रभाती मरकाम जी, जो कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी हैं। अभी उनकी चुनाव तैयारी क्या चल रही है और क्या प्लान है, हम आगे चर्चा में रखेंगे। आज यहाँ बाजार का दिन था और सब जनसंपर्क में भैया निकले हुए थे। भैया, अभी आपकी चुनाव की तैयारी क्या है, किस प्रकार से चुनाव की तैयारी चल रही है अभी? देखिए, जब से आचार संहिता लगा हुआ है उसके बाद से मैं लगातार आज लगभग जितने जो गांव हैं, जितने ग्राम पंचायत हैं, 37 ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 115 से 20 के आसपास छोटे बड़े गांव हैं। उन सभी गाँवों का मैं लगभग एक बार दौरा कर चुका हूँ। प्राय सभी गाँव पहुँच चुका हूँ मैं, और मुख्य लोगों से जो है मेरी मुलाकात हो चुकी है। लगभग हमारा जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो एक विधानसभा से बड़ा है और समय भी कम है, तो इस दूरी को तय करने के लिए आप किस प्रकार से मैनेजमेंट बना रखे हैं? देखिए, मैं जैसे अभी आपको बताया कि जैसे ही आचार संहिता लगा है उसके तुरंत बाद से मैं लगातार रोज़ जो है लोगों से संपर्क में हूँ, और लगभग सभी गाँवों का मैंने दौरा अभी तक कर चुका हूँ। तो इस तरीके से अपना सुबह से शेड्यूल रहता है कि सुबह से देर रात तक जो है लोगों से जाकर के मेल मुलाकात करें, और सभी से कम पहले से पहले मुलाकात हो जाए। अभी लगातार लोगों से मिल रहे हैं आप, तो जो क्षेत्र के अपने लोग हैं उनसे किस प्रकार की मांग आ रही हैं या क्या मुद्दे आ रहे हैं, क्या लोगों की मांग है? देखिए, मांग तो छोटे बड़े बहुत सारी चीज़ हैं। कहीं कहीं पानी की आवश्यकता है, कहीं सड़क की मांग कर रहे हैं, कहीं बिजली की कमी है, कहीं कहीं कुछ छोटे मोटे ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग जो है मांग कर रहे हैं, और निश्चित ही उन मांगों को जो है हम आने वाले समय में ज़रूर पूरा करेंगे। ये तो जनता की मांग होगी, लेकिन आप जब चुनाव में उतरे हैं तो क्या वनांचल के लिए क्या मुद्दा लेके उतरे हैं? देखिए, मुद्दा तो मैं ये कहूँ कि जनता ही मुद्दा है, और जनता जो चीज़ चाहती है हम उन मुद्दों पर काम करने के लिए तैयार हैं। अभी जैसे कांग्रेस से जैसे अधिकृत हुए हैं, एक प्रत्याशी और है जो अभी कांग्रेस के नाम से ही अभी लगातार उनका प्रचार चल रहा है, तो आपके लिए उससे कोई दिक्कत? देखिए, हम दोनों ने कांग्रेस पार्टी से जो है अधिकृत करने के लिए आवेदन दिए थे, और पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे जो है अधिकृत कर दिया गया। अब वो अपने आप को समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस कह करके जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो एक तरह से तो ये है कि वो कांग्रेस का ही विरोध कर रहे हैं और अपने आप को कांग्रेसी कह रहे थे। ये कहाँ तक उचित है, लेकिन वो अपने लिए कोई चुनौती नहीं है। एक तो वैसे भी चुनावी मैदान में और राजनीति में बहुत नए हैं, उनको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, और आनन फानन इन्हीं स्थितियों की वजह से जो है चुनाव मैदान में उन्हें चुनाव लड़ने का शौक़ है, और उनका शौक़ जो है जनता पूरा कर देगी। सरकार अभी बीजेपी की है, और जो अगला प्रत्याशी है आपके विपक्ष में बीजेपी की ओर से, उसे आप किस रूप से चुनौती में देखते हैं? देखिए, जो बीजेपी का जो अधिकृत प्रत्याशी है वो सिर्फ चुनाव के समय बस सामने आते हैं। उसके बाद में मैं बहुत सारे क्षेत्र में घूमा तो पता चला कि कौन राजकुमार है। मतलब लोगों के लिए आज भी वो नया है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो सिर्फ चुनाव तक दिखते हैं, उसके बाद कहीं नज़र ही नहीं आते, ना कोई काम है ना कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे में वो मेरे लिए चुनौती तो हो ही नहीं सकते। मतलब आप पूर्ण रूप से आत्मविश्वास में आश्वस्त हैं कि आपका चुनाव एकदम आपके लिए आसान है, ऐसा? देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चुनौती को ही हम चुनाव मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लगातार 32 वर्षों से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, और विभिन्न पदों पर रहते हुए पंच से लेकर जनपद अध्यक्ष जैसे पदों में सेवा करने का मौका मिला है। तो निरंतर जनता के बीच रहे हैं, और आपके नवा गांव मतलब सुतिया पाट बांध से लेकर के आप आ जाएँ सीधा कोयला जोड़ी, चितपुरी, खारा, रेंगाखार, शमनापुर, झलमला, चिल्पी से लेकर के आप चोरभट्टी, बैरक, ढोलबज्जा का जो आखिरी आदमी है वो तक मुझे जानते। ये बड़ी खुशी हुई मुझे कि कम से कम लोग मुझे चेहरे से नहीं जानते तो नाम से तो जानते हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और इसीलिए मैं एकदम आश्वस्त हूँ कि लोग मुझे जानते हैं, और निश्चित ही मैंने कुछ लोगों के लिए किया होगा तभी मुझे जानते हैं, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ। और लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब लोगों को सिर्फ एक बार उनके पास जाने की ज़रूरत है, अपील करने की ज़रूरत है, बस इतना ही कहता हूँ। ऐसे आप जैसे चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहला क्या काम होगा, ताकि हमारे दर्शक भी उस चीज़ को जाने, कैसा पहला कौन सा काम होगा आप जिला पंचायत जीत के आते हैं तो? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जनता के तरफ से जो मुद्दे होंगे और जनता जो चाहेगी उन्हीं मुद्दों को अपन पहले सामने लाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो है सड़क का काम जो अभी उसमें जो स्टे लगा दिया गया है, ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी।
सड़क बने। आप जानता हूँ जी, कैसे प्रत्याशी है, वो बढ़िया प्रत्याशी है, जुझारू प्रत्याशी है, काम करने वाले प्रत्याशी है। का माहौल है क्षेत्र में अभी? ठीक है माहौल ये क्षेत्र में। कोखर पर माहौल है बीजेपी की कांग्रेस पर? कांग्रेस पर तो ठीक है माहौल अभी। बहुत अच्छा है। हाँ। कौन गांव के रहने वाले हैं आप? ये समनापुर से। प्रभाती मरकाम का क्या माहौल है इधर अभी? उसका माहौल तो ठीक ही चल रहा है, हमारे समनापुर में भी उसी का नाम चल रहा है। हाँ, और जैसे एक प्रत्याशी और है, जैसे अमर सिंह कुसरे। हाँ, अमर सिंह कुसरे। हाँ। अब वो तो मात्र वो अभी वो थाना का काम किया है, तो थाना ही के लिए जान सकता है, राजनीति को मालूम नहीं है उसको। अच्छा। हाँ, हम नहीं जानते हैं। और ये प्रभाती मरकाम जो हैं, जो शुरू से यहाँ सरपंच रह चुके हैं, उसके बाद जनपद में चले गए, जनपद में अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद जिला के लिए तो हम भी भरपूर कोशिश करेंगे कि एक बार वहाँ पहुँचाएंगे। कौन गांव के दाई? मैं झलमला के। बाजार हो गए? हाँ। तो अभी आपके गांव से प्रभाती मरकाम खड़े, का माहौल है ओकर? ठीक है। अच्छा है। हाँ। जीताहू? हाँ, जीताबो। अच्छा काम करत है, जेन काम कथन वही काम करत है। अच्छा काम करते अच्छा काम करत है। ये क्षेत्र के नेता वही चाहे, हम वही अच्छा मानता। आप इस ग्राम पंचायत झलमला के सरपंच भी रहे हैं जी। प्रभाती मरकाम जी के गांव, अब आप दोस्त भी हैं एक प्रकार से कहा जा सकता है। जी, जी, जी। क्या माहौल है और किस प्रकार से अभी ये सब चल रहा है? प्रचार प्रसार में निकले, उसमें भाई प्रभाती मरकाम को जो प्रचार प्रसार में जो लीड दिख रहा है, उस हिसाब से उनके कार्य क्षेत्र को देख के ही लोग उनको पसंद कर रहे हैं कि आज से नहीं 30-32 सालों से वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। पंचायत से लेके पंच से लेके अभी तक के जनपद अध्यक्ष तक के पद में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसा कर रहे हैं जनता की उनके ऊपर कि जिला पंचायत जाएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। और प्रभाती मरकाम अभी बहुत अच्छे स्थिति में है और चुनाव जीत के आएगा और हम चुनाव जीतेंगे। प्रभाती मरकाम जी जो कांग्रेस से अधिकृत हैं और उनका चुनाव प्रचार धुआंधार चल रहा है और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि उन्हें पूर्ण रूप से मतदान मिलेगा और वो विजयी होंगे। मयंक पवार के साथ वनांचल दर्पण।